साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। भगत जियों, सभी को राम राम। आज आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। आप लोग रोज़ाना ये सोचते होंगे कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, और ये दास आपको रोज़ाना कहता है कि भाई परमात्मा आपके पास ही है। अब आप कहोगे कि पास ही है तो दिखता क्यों नहीं। तो भगत जियों, पिछली बार हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि परमात्मा को पहचाने कैसे। उसका रूप रेख रंग ये सब कुछ है ही नहीं। अब सवाल आपके मन में ये उठेगा, रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं, आकृति नहीं, पीठ नहीं, पेट नहीं, नैन, मुख, नाक कुछ भी नहीं है, तो देखें किसे? क्योंकि हमारी तो आदत हो गई है शरीर को देखने की। तो आज आपको बताएंगे कि परमात्मा को आप कैसे देखें, और परमात्मा वास्तव में कहाँ है जहाँ वो आपको रोजाना अनुभव होता है, लेकिन अनुभव होने के बावजूद आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगत जियों, साहेब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भाई सुनो, सूरत पलय नग तोलिए, मानिक दीन दुकान, सतगुरु से भेटा हुआ, पहुँचे पद परवान। कि भाई उस परवान पद अर्थात मालिक का जो पद है उस तक पहुँचने के लिए सतगुरु से भेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सतगुरु ही है जो आपको उस रत्न के बारे में बताएंगे जो रत्न आपके पास है तो सही, जो नग है वो नग आपके पास है तो सही, लेकिन उसकी कीमत तब पता लगती है जब जौहरी से मिलते हो। आपके पास तो शरीर भी है, आपके इस शरीर के अंदर ही देखिए सारे देवी देवता हर कोई है, लेकिन फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें जान नहीं पाते हैं। इस सभी के पीछे एक कारण है, और वो कारण है इस माया का, कि इस माया ने हमारे अंदर अज्ञान का पर्दा डाल दिया है, जिसके कारण हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, जो ये बताता है कि हमारे पास जो भी है वो वास्तव में रत्न है या मिट्टी का या कंकर है। तो अब साहिब कहते हैं कि दीन दुनी के दलक में मंड्या खिलारी खेल, बिन बार्या नहीं होत है दीपक दीजे तेल। अब देखिए साहिब आपको धीरे धीरे उस परमात्मा का भेद बता रहे हैं कि उस परमात्मा को आप रोजाना कैसे देखोगे। रोजाना देखोगे उसे। अभी तक लोग जाते थे मंदिर में उसकी पूजा के लिए, उसके दर्शन के लिए। आज साहिब वो भेद खोल रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। साहिब अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझते जाइएगा। बस क्या कहते हैं कि दीन दुनी के दलक में मंड्या खिलारी खेल, कि इस दीन दुनिया, दीन दुनी अर्थात दीन अर्थात क्या है? जो अलग अलग मजहब हैं। दुनी अर्थात दुनिया, कि दुनिया में जो अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग लोग हैं, इनके बीच में उस खिलाड़ी ने एक खेल छोड़ा हुआ है, एक खेल बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें खेल क्या है? इस खेल के अंदर क्या है कि लोग अपने आप को सही समझते हैं और दूसरे को गलत। आप बेशक सही हो, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि उनका देखने का नज़रिया अलग है और हमारा देखने का नज़रिया अलग है। अब क्या कहते हैं साहेब कि ये जो लोग हैं ये आपको इस खेल में हराने की कोशिश करेंगे। देखिए, जीता दो तरीके से जाता है। एक तो दूसरे की टांग पकड़ के खींच लो, दूसरा गिर जाएगा और आप जीत जाओगे, और या फिर आप खुद उससे तेज भागो और उससे आगे निकल जाओ। तो तेज भागने में तो मेहनत लगेगी और किसी को गिराने में मेहनत नहीं लगती, दूसरे के ही काम में तो टांग अड़ानी है। तो संसार यही कर रहा है, दूसरे के काम में टांग अड़ा दो, दूसरे का काम खराब, और आपका काम चाहे ना भी बना हो लेकिन कम से कम खराब तो नहीं हुआ।
तो लोग आपको ही विजेता घोषित कर देंगे। लेकिन परमात्मा के दरबार में ऐसा नहीं होता। परमात्मा के दरबार में कैसा है? वहां बेईमानी नहीं चलती, वहां केवल ईमानदारी चलती है। तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई बिन बार्या नहीं होता है दीपक दीजे तेल। तो जो खेल ये खेला गया है, इस खेल में बेईमानी नहीं चलेगी, क्योंकि आपका काम क्या है? प्रकाश पैदा करना, जो दिया आपके अंदर है। अब ये दिया क्या है? ये ज्ञान का दीपक है। इस ज्ञान के दीपक में आपने तेल तो डाल लिया है, सभी ने तेल डाल लिया। अब करना क्या है कि आपको अपना दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक। जैसे ही ज्ञान का दीपक जलेगा, अज्ञान रूपी अंधेरा भाग जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उस अज्ञान रूपी दीपक को, मतलब अज्ञान रूपी अंधेरे को भगाने के लिए ज्ञान रूपी अपना दीपक नहीं जलाते, दूसरे का दीपक बुझाने पर लगे हैं कि दूसरे का हमसे पहले ना जल जाए, हम अपने को सही सिद्ध करें। अरे भाई, दोनों ही तो अज्ञान में है। चाहे कोई कितना ही भी बड़ा संत क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर अज्ञान है तो फिर वो उसके अंदर ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि या तो अंधकार होता है या प्रकाश होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ हो, एक साथ तो नहीं रहते। साहिब क्या कहते हैं कि भाई घट घट ज्योत प्रकाशिया, घट घट, घट माने हृदय, घट घट ज्योत प्रकाशिया दम की बाती बार। कि दीपक के अंदर तेल होता है, तेल के अंदर बाती होती है। ठीक है जी, बाती, बाती किस चीज की बताई? दम की। ठीक है, दम अर्थात श्वास की। तो जो श्वास की बात है, वो श्वास की बाती हर एक दीपक में है, और जब वो जलती है तो हर एक घट में प्रकाश होता है, सभी के हृदय में प्रकाश होता है। जैसे आप घर में दीपक जलाएंगे तो बेशक उसमें तेल भरा हो, लेकिन बाती नहीं होगी तो क्या दीपक में आग जलेगी? नहीं जलेगी ना। फिर क्या कहते हैं कि तत्त तेल सुभर भर्या सतगुरु दीपक जार। अब देखिए यहां पर जो आपको भेद बताया जा रहा है दीपक के माध्यम से, कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? दम अर्थात श्वासों की तो बाती है, और तेल किस चीज का है? तत्व का, तत्व का तेल। ठीक है जी। सुभर माने बहुत अच्छे से भरा हुआ है, यानी पूरा भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तेल बहुत कम है, पूरा भरा हुआ है। अब उसको जलाएगा कौन दीपक को? कि सतगुरु दीपक जार। और सतगुरु जो हैं वो अब उस दीपक को जलाते हैं। यानी कि सतगुरु जी जब दीपक जलाते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है और अज्ञान भाग जाता है। जब तक आपके पास दीपक भी है, तेल भी है, आपके पास बाती भी है, लेकिन जब तक दीपक नहीं जला तब तक तो अंधकार ही है, बेशक आप दीपक लिए बैठे रहें। तो अब क्या कहते हैं कि भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आप परमात्मा को जब जानने के लिए चलेंगे तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। श्वास यानी कि दम, वो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। अच्छा, घट यानी हृदय, जहाँ पे आप रख के दीपक जलाएंगे वो हृदय भी आपके पास है। अच्छा, अगला है तत्व। उस तत्व को आपको खोजना होगा, अर्थात जो तेल है उस तत्व को आपको खोजना होगा। ठीक है जी। अब ये तत्व भी क्या है वो भी आपको बता देंगे। फिर दीपक, दीपक को फिर सतगुरु स्वयं ही जला देते हैं जैसे ही आप तत्व को खोज लेते हैं। आज का जो सत्संग है भगत जियों, इस सत्संग को हमेशा याद रखना, इस सत्संग को कभी भूलना नहीं। जब भी आपके मन में दुविधा आए इस सत्संग को जरूर सुन लेना, परमात्मा के स्वरूप का भान हो जाएगा, आपको इस परमात्मा के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की दुविधा आती है, कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी आपको कुछ भी कह के बरगलाने की कोशिश करता है, सिर्फ साहिब की ये बाणियाँ याद रखना और इस सत्संग को याद रखना, आपको कोई बहका नहीं पाएगा। फिर आगे सुनिए क्या कहते हैं साहिब कि सतगुरु दीपक जलाएंगे कब? गरीब पौन लगे से मंद होई, कि यदि पवन लगेगी इस दीपक को, जैसे दीपक को अगर हवा लगती है तो क्या होती है, उसकी बाती
बुझने लगती है, हल्की हल्की, मतलब मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। और अंध चले बुझ जाए, और अगर आंधी चलेगी तो वो दीपक जो है वो बुझ भी जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं इस चीज से सभी सहमत होंगे कि जब हवा चलती है तो दीपक की बाती जो है वो फड़फड़ाती है, बहुत धीमी हो जाती है, उसका प्रकाश कम हो जाता है, और जब आंधी चलती है तो वो बुझ ही जाता है। साहिब कहते हैं, तेज बलय गुरु ज्ञान से सतगुरु जोया आए। लेकिन यदि सतगुरु अगर उस दीपक को अगर ढक देते हैं अपने हाथों से, तो फिर आंधी चले या कुछ भी चले, फिर गुरु के ज्ञान से वो दीपक बहुत तेज जलता है, फिर उसे कोई आंधी भी नहीं बुझा सकती। मान लीजिए कहीं दीपक रखा है, आपने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ कर दिए, तो क्या दीपक बुझ जाएगा? आप जब उसके हवा ही नहीं लगेगी तो कैसे बुझेगा? चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे हवा चले। तो इसी प्रकार सतगुरु जिसकी रक्षा करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, उसको अज्ञान रूपी हवा या आंधी उसको कहीं नहीं अपने साथ उड़ा सकती, उसके अंदर अंधकार पैदा नहीं कर सकती हैं। ठीक है जी। अब सतगुरु का ज्ञान सुनिए, गुरु ज्ञान क्या है और परमात्मा को आप रोजाना कैसे देखते हैं। अब सुनिए, साहिब कहते हैं, गरीब जीव पीव एक संग है, दम ही माही दयाल, ज्यों कमला मद गंध है, छिपिया रूप रिसाल। कि भाई, जिस प्रकार से जो फूल होता है, फूल दिखता है ना, उस फूल के अंदर सुगंध होती है, लेकिन क्या वो सुगंध दिखती है? नहीं दिखती है। वो सुगंध उस फूल में छुपी रहती है। ठीक इसी प्रकार से वो परमात्मा, वो आपके संग ही है। ये जीव और वो पीव, पीव अर्थात परमात्मा, जीव आने आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों बिछड़े हुए नहीं हैं, ये दोनों एक साथ हैं, संग में ही है। और जो संग में है, तो साहिब क्या कहते, फिर संग में है तो कहाँ है? तो साहिब बताते हैं कि दम ही माँ ही दयाल। जो आपकी श्वासें जो आप ले रहे हो ना, इन श्वासों में वो परमात्मा ही है। आप ये सोचते हो कि ये श्वासें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीज़ें हैं। अगर भाई ऑक्सीजन से ही अगर सिर्फ वो मिलती ना, क्या कहते हैं, जीवन मिलता, तो वृक्ष तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर वो कैसे जिंदा हैं? वो तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और मनुष्य जो है, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है। तो बताइए फिर पेड़ कैसे जीवित हैं? जिस चीज को हमारे लेने से हम जीवित हैं, उस चीज को पेड़ तो छोड़ रहे हैं। तो भगत जियो, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खेल नहीं है। उन श्वासों के अंदर स्वयं वो परमात्मा है। लेकिन देखिए, जब आप श्वास लेते हैं, कभी आपका श्वासों पे ध्यान होता है? कभी नहीं होता। वो श्वास चलती रहती है ऑटोमेटिक, वे निरंतर चलती हैं, निरंकार चल रही हैं, लेकिन कभी भी हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता, इसलिए हमें परमात्मा नहीं मिलता। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये कहाँ जाती हैं सांसें? साहिब ने क्या कहा, घट घट ज्योत प्रकाशिया, कि सबके हृदय में, हरेक शरीर के अंदर, हरेक हृदय में ये ज्योत प्रकाशित है। किसकी? उस परमात्मा की। वो हृदय कहाँ है? वो आपके अंदर ही है। ये श्वासें वहीं से ही होकर जाती हैं। अच्छा, कहाँ तक जाती हैं? ये नाभि कमल तक जाती है। और नाभि कमल से और कंठ कमल तक आपको जो नाम बताया था वो क्या था? आप समझ ही गए होंगे। कंठ कमल से और आपके नाक के अगले भाग तक यही जो श्वास है, जो परमात्मा है, ये क्या कहलाता है? ओम। कंठ कमल से और नाक के अगले भाग तक। तो जब आप श्वास लेते हैं तो नाक के अगले भाग से और कंठ तक वो क्या है? ओम। और उसके बाद फिर कंठ कमल से और नाभि तक वो क्या है? वो है तत्व। जिस तत्व की बात हुई थी ना अभी, कि तत्व तेल, तत्व रूपी तेल भरा है, वो तत्व को जानो तो सतगुरु आपके दीपक को जला देंगे। तो वो तत्व कौन सा है?
वो नाम भी आपको बताया हुआ है, वो तत्व का नाम। वो तत्व कहाँ से है? आपकी कंठ कमल से और नाभि तक, वही तत्व है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ भेद समझ आ रहा होगा। जो नए लोग हैं उनको हो सकता है दुविधा हो, लेकिन जिन्होंने नामदान लिया है, जिनको सत्यनाम जिसे हम कहते हैं 2 मंत्र वाला, उसका भेद बताया हुआ है, वो समझ गए होंगे कि तत्व यहाँ किसे कहा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या बताया कि जैसे फूल के अंदर वो परमात्मा गंध रूप में है, इसी प्रकार श्वास श्वास में, इस शरीर में श्वासों के रूप में वो परमात्मा है। तो ये श्वासें जो हैं यही वो परमात्मा है। और जो आपको नाम दिया गया है ये तो क्या है? ये केवल उस परमात्मा का नाम है कि बाहर जो ये जगत हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले आपको एक भेद समझाते हैं। जो हम बाहर देखते हैं ना अपने आप को, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैं अर्थात अहम। अहम, ये मैं हूं अर्थात अहम है। फिर पूछते हैं कि को अहम, कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो क्या बताते हैं कि ओम। अच्छा, ये जगत कौन है जो दिखाई दे रहा है? कि ये है ओम। ओम कौन है? कि वही जो कंठ कमल से और आपके नाक के अगले भाग तक जो परमात्मा है वो ओम ही है। ठीक है जी, ये उस ओम की माया है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। जिस प्रकार पेड़ की छाया होती है, वैसे ही ये सारा जगत उस परमात्मा की छाया है। तो ये हो गया ओम। ये उस तत्व की छाया है। और वो तत्व कौन है? अब वो तत्व कंठ कमल से और नाभि तक आपके अंदर है। ठीक है जी, वो नाभि कमल से उठता है, हृदय में प्रकाशित होता है और त्रिकुटी से आपको ऊपर ले जाता है। फिर तो आप रोजाना जो श्वास ले रहे हैं ये वो परमात्मा ही है। बस आपको जो नाम दिया गया है ना, ये उस परमात्मा का अलग अलग तरीके से, एक परमात्मा का गुण कहिए, उस परमात्मा का भाव है ये, कि जब वो बाहर श्वास आती है तो वही परमात्मा ओम है, और जब अंदर श्वास जाती है तो वही परमात्मा क्या है? तत्व है। उम्मीद करता हूं तत्व समझ में आ गया। फिर क्या कहते हैं कि जीव पीव एक ठोर है, कमल निरंतर वास, जो ओला गल जात है सूरज के प्रकाश। कि भाई देखो, ये जीवात्मा और वो परमात्मा, ये दोनों एक ही जगह हैं, एक ही स्थान पर हैं, ये अलग नहीं है। जैसे फूल होता है और फूल के अंदर खुशबू होती है, खुशबू निरंतर उससे आती रहती है। क्या रुकती है क्या बीच में खुशबू? नहीं ना। जब तक वो फूल है उसमें से खुशबू आती रहती है, वो खुशबू कभी बंद नहीं होती। इसी प्रकार जब तक ये कमल कौन सा है? देखिए, कमल अर्थात फूल। फूल आपको दिखाई देता है लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती। ठीक इसी तरह ये जो शरीर है ये है आपका वो फूल जो स्थूल है, और जो परमात्मा है वो क्या है? ये श्वास। खुशबू क्या है? ये श्वास। श्वास दिखती नहीं है, श्वास जैसे नहीं दिखती है ऐसे ही ये खुशबू भी नहीं दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खुशबू नहीं है, हम उसका अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं खुशबू का। ठीक इसी प्रकार हम सांसों का अनुभव करते हैं। रोक के देखिए एक बार तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कोई चीज रुक गई, तो हम अनुभव करते हैं। तो वो परमात्मा इन सांसों में ही है, बल्कि ये कहिए ये सांसें जो है वो परमात्मा स्वयं है। बस उसको हमने अलग अलग नाम दे दिया है। अब ये नाम किस लिए दिया गया? ये नाम इसलिए दिया गया कि सबसे पहले आप जानो अहम को, अहम के बाद फिर जाना जाता है ओम को, ओम के बाद फिर जाना जाता है तत्व को, और तत्व के बाद फिर जाना जाता है सत्य को। ठीक है जी। तो अहम क्या है? ये शरीर। और इसके बाद ओम क्या है?
ये बाहर जो जगत है। फिर इसके बाद तत्व क्या है? तत्व हो गई आपकी आत्मा, ये जीव। और फिर सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा यानी कि पीयू। फिर साहिब क्या कहते हैं कि जब तक जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश निकलते ही जो ओला होता है, ओले गिरते हैं ना बारिश में, सफेद सफेद, तो कहते हैं जैसे ही सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है वो गर्मी के कारण पिघल जाता है उस प्रकाश से। ठीक इसी प्रकार जो ये हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है, जितना स्थूल चीज दिखाई दे रही है, साकार जो दिखाई दे रहा है, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, जैसे ही आप अपने तत्व रूप को जानते हो, तो ये जो आपका ओंकार है ये सब विलीन हो जाता है, ये समाप्त। फिर तत्व और सत्य दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है जी, तब दोनों एक होते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तब तक जीव और पीव दोनों अलग अलग ही हैं। फिर क्या कहते हैं? गरीब जीव पीव परवान है, जुग जुग संगत सेव, सुन्न गगन नहीं अंतरा, हंस परमहंस का भेव। भेव अर्थात भेद। कि देखो भाई, जो जीव है और जो पीव है अर्थात परमात्मा है, दोनों ही अनादि हैं, परवान है अर्थात अविनाशी हैं। जुग जुग संगत सेव, युगों युगों से इन दोनों की आपस में संगति है। और ये जो जीव है ये इस पीव की सेवा में है। ठीक है जी। और जो पीव है, जो परमात्मा है, वो इस जीव की सेवा में है। अच्छा, पीव जो है अर्थात परमात्मा जीव की सेवा कैसे करता है? जैसे ये जीव जो है ये परमात्मा से प्रेम करके उसकी सेवा करता है, ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा भी हमसे प्रेम करता है। हमें जो भी चाहिए, जिस भी चीज़ की कमी हो, आवश्यकता हो, वो पूरी करके हमसे प्रेम प्रकट करता है, ऐसे हमारी सेवा करता है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति करी तो जीव को पेट दिया गया, तो परमात्मा ने भोजन का प्रबंध कर दिया, फलों का प्रबंध कर दिया। अब फल खाए, अब पच गए तो पखाना भी जाना है, तो उससे गंदगी फैलेगी। गंदगी फैलेगी तो उस गंदगी को साफ करने के लिए फिर सूअर को बना दिया। अब सूअर इतने ढेर सारे हो गए, सूअर किस काम आएंगे? मनुष्य के काम नहीं आते हैं, तो सूअर को खाने के लिए कोई और जीव बना। फिर भेड़िए वगैरह ये सब बना दिए, उनको खाने के लिए शेर बना दिया। मतलब एक दूसरे का भोजन ये सब कुछ बनते चले गए सिवाय मनुष्य के। ये सारी चीजें मनुष्य के लिए ही हो रही हैं। ये सारी सुविधा जो बनाई है परमात्मा ने मनुष्य के लिए बनाई। सारे वृक्ष मनुष्य के लिए बनाए। मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए तो इतने सारे वृक्ष बना दिए जो ऑक्सीजन देंगे, मनुष्य को प्राणवायु देंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि परमात्मा कैसे सेवा करता है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? सुन्न गगन नहीं अंतरा, हंस परमहंस का भेव। कि भाई जिस प्रकार जो शून्य मंडल है और जो गगन मंडल है अर्थात जो आकाश है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कितना है? अंतर केवल वही है कि शून्य जो है वो देखने में नहीं आता और गगन जो है वो दिखाई देता है। आकाश दिखाई देता है, शून्य मंडल दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है। ठीक इसी प्रकार हंस और परमहंस, इनका भेद समझना चाहिए कि जैसे हंस है उसी तरीके से परमहंस अर्थात परमात्मा भी है। जिस प्रकार फूल और गंध है इसी प्रकार हंस और परमहंस है, आत्मा और परमात्मा है। अर्थात दोनों हमेशा साथ हैं, कभी भी एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो सकता है कि मतलब आपको फूल है और गंध जो है, गंध भी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गंध है लेकिन फूल नहीं है। फूल और गंध दोनों हमेशा साथ रहते हैं, एक रहते हैं, एक दूसरे के अंदर मिले हुए रहते हैं। फिर क्या कहते हैं? गरीब मोर कहोक है मोर मैं, पपीहा प्रकाश, कोयल कहोक सुनावती, वाणी शब्द निवास। भेद बता रहे हैं
कि परमात्मा किस किस प्रकार से हमारे अंदर मौजूद है। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार से मोर जो है वो कूकता है, मोर की जो आवाज निकलती है वो कहाँ, मोर के अंदर से ही तो निकलती है। और पपीहा जो बोलता है वो पपीहा वो भी अपने अंदर से ही बोलता है। कोयल जो मधुर आवाज सुनाती है, कूकती है, वो आवाज कहाँ से आती है, कहीं बाहर से नहीं, कोयल के अंदर से ही आती है। और ये सारी चीजें जो अंदर से आ रही हैं, ये किसके माध्यम से हैं, ये केवल और केवल श्वास, केवल और केवल सांसों के दम के कारण ही है। वाणी शब्द निवास, तो वो परमात्मा किस में है, जो आपकी वाणी निकल रही है। ये दास जो बोल रहा है, ये शरीर, ये ब्रह्म प्रकाश नहीं बोल रहा, वो परमात्मा ही जो है सांसों के रूप में, वाणी के रूप में निकल रहा है। वो परमात्मा क्या कहा, वाणी शब्द निवास, कि वाणी के अंदर जैसे शब्द का निवास होता है, इसी प्रकार इन सांसों में उस परमात्मा का निवास है। इसीलिए साहिब बार बार कहते हैं, भाई श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। तो क्या कहा, गरीब पद में ही से दम ऊंच रहे। अब देख लीजिए क्या कहा, पद में से दम ऊंच रहे, लीन होत फिर माही, सूरज किरण एक है, जीव पीव दूसर नाही। कि भाई जिस प्रकार से सूरज है और किरण है, किरण किससे निकलती हैं, सूर्य से। बिना सूर्य के किरण हो सकती हैं, नहीं हो सकती। जिस प्रकार बिना फूल के खुशबू नहीं हो सकती। साहिब कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो जीव है और जो पीव है, ये कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के अंदर ही हैं। जीव पीव दूसर नाही, दूसरा नहीं है। आत्मा परमात्मा दूसरा नहीं है, वो एक ही में है। हालांकि अलग जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर ही है। जैसे लहरें समुद्र में ही है, लेकिन निकलती किससे है, समुद्र से। अगर उसका स्वरूप देखा जाए तो स्वरूप तो दोनों का एक ही है, जल। जल के अलावा ना तो लहर में कुछ है, ना ही समुद्र में कुछ है। सब कुछ जल ही है, तो दूसरा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अलग दिखती हैं लहरें, किरणें अलग दिखती हैं, सूरज से ही निकलती हैं। सूरज तो धरती पे नहीं आता ना, किरणें आती हैं। सूरज तो वही है, लेकिन सूरज से ही किरण आ रही है। ठीक इसी प्रकार साहिब क्या कहते हैं कि पद में से दम ऊंच रहे। पद अर्थात जो परम पद है, जो तत्व अंदर है, बोले उसी से ये श्वास उच्चारण हो रहे हैं, ये सांस निकल रहे हैं। उसी से ही ये दम, दम अर्थात श्वास, ये श्वास चल रहे हैं। और फिर लीन होत फिर माही, और उसके बाद ये अंदर उसी में ही लीन हो जाते हैं। तो वो परमात्मा जो है अंदर ही है, वो अंदर से ही बाहर और बाहर से अंदर होता रहता है। वो ना आता है, वो ना जाता है, वो आपके बाहर भी है, आपके अंदर भी है। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर है। लोग बाहर ढूंढते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, और कहीं कहीं, बोले ना, कहीं नहीं ढूंढना, आपके अंदर ही है। तो क्या मंदिर जाओगे अब आपको ये पता लग गया कि परमात्मा कहाँ है, मंदिर में है। और मंदिर कौन सा है, मंदिर ये शरीर है। और इस शरीर में परमात्मा कहाँ बैठा है, श्वासों में बैठा है। तो ये श्वास में ही वो परमात्मा है। तो कैसे करें, जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति के आगे खड़े होके आप आरती गाते हैं, ठीक इसी प्रकार अब आपको इन श्वासों को देख के और श्वासों से ही प्रेम कीजिए। अब तो आपको ये पता लग गया होगा कि परमात्मा कौन है। इन श्वासों को देखते रहिए और नाम सुमरन करते रहिए कि ओम तत्, ओम तत्, वही सत्य है। ठीक है जी। तो ये तत्व क्या है, जो ओम है, ओम से जो दूसरा है शब्द, वो तत्व है। अब सुनिए आगे क्या कहा कि दम देही गति दोए हैं।
अब दम और देही, अब दो की बात है देखो, क्योंकि एक तो ये शरीर है ना जी, जिसको आप कहते हैं मैं, अहम, और उसके बाद ये संसार है जिसे कहते हैं ओम। अब ये शरीर भी इस संसार में ही है, तो ये शरीर भी फिर क्या हो गया, ओम ही हो गया। लेकिन फिर आप कौन हो? तो अभी जब साहिब ने कहा कि जीव पीव दूसर ना ही, जीव और पीव दूसरा नहीं है, तो आप अब ओम नहीं हो, अब अंदर जाओ, आप कौन हो? वो तत्व हो। ठीक है जी। अगर आप तत्व हो और ये देह आप नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि जो आप तत्व हो वो तो दिखता नहीं है, और जो देह है वो दिखती है। जब दोनों के गुण अगर अलग अलग हैं तो दोनों की गति भी अलग अलग होगी। तो कैसे होगी गति? तो साहिब कहते हैं दम देही गति दोए है, जैसे सर्प भवंग, भवंग अर्थात सांप, सर्प माने भी सांप होता है, कि नाग और सांप जैसे होते हैं ना। यहां पर दो दो इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि दो क्या, कई जगह साहिब एक ही चीज के चार चार पर्यायवाची भी बोलेंगे, क्योंकि जो छंद होता है ना, छंद को पूरा किया जाता है, तो इसलिए ये बताए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, बोले आलम बड़ा कबीर, बोले भाई जब कबीर का अर्थ बड़ा है तो फिर ये आलम है, आलम भी बता दिया, बड़ा भी बता दिया, कबीर भी बता दिया, सबका एक ही अर्थ है भाई, पर्यायवाची हैं सब। लेकिन इस चीज़ को लोग समझते नहीं। क्यों? लोगों ने, जो बड़े बड़े पाखंडी गुरु बैठे हैं, उन्होंने तत्व ज्ञान उन्हें दिया नहीं और केवल शब्दों में भरमा दिया। तो तत्व ज्ञान यहाँ पर है साहिब की वाणी में। तो ये दास को सौभाग्य मिला आपको बताने का। तो साहिब क्या कहते हैं, दम देही गति दोए हैं, जैसे सर्प भवंग, छाड़ कांचली उठ चले, बहुर न पहरे अंग। कि भाई जिस प्रकार से कोई सांप होता है, सर्प भुवंग नाग होता है, वो क्या करता है, अपनी जो कांचली होती है ऊपर की, उसे छोड़ देता है। हर महीने वो इस प्रकार की क्रिया करता है और उसे वो शरीर छोड़ते हुए बड़ा कष्ट होता है, उस कांचली को छोड़ते हुए। आपने देखा होगा बहुत जगह सांप की कांचली आपको मिलती है। कांचली मतलब शरीर की ऊपर की जो परत होती है। तो फिर क्या कहते हैं कि वो एक बार जब उसे छोड़ देता है तो दोबारा नहीं पहनता है उसे। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जो दम है, जो अर्थात जो श्वासें हैं, और देही अर्थात जो शरीर है, इन दोनों की गति भी अलग अलग है। दम देही गति दोए हैं, इनकी दो गति हैं। क्या गति है? कि दम की अर्थात श्वासों की गति क्या है? शाश्वत। श्वास कभी मरते नहीं है, सांस खत्म नहीं होता कभी, अर्थात जो परमात्मा है वो समाप्त नहीं होता। देह जो है वो नश्वर है, देह समाप्त हो जाती है। तो दम जो होते हैं वो देही को त्याग देते हैं, जो श्वास है वो इस शरीर को त्याग देते हैं। इसी कारण ये शरीर मृत हो जाता है, जैसे सांप कांचली को त्याग देता है। उसके बाद ये दोबारा इस शरीर को धारण नहीं करते। अच्छा, इसके बाद फिर अगर ये दम ही अगर वो परमात्मा है तो क्या करना चाहिए? तो साहिब बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं ताकि जीव को कोई भी दुविधा रहे ही नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कहा जाता है, क्या कहते हैं, श्वासा सुमिरन सार है। सुनिए, श्वासा, श्वासा सुमिरन सार है, संग्रह कीजे नाम, जीव अंछा, जीव अंछा मिट जात है, पीव रहे तिस धाम। कि ये जो श्वासें हैं, इन श्वासों के अंदर जो सुमिरन करता है उसे ही सार प्राप्त होता है। श्वासों का जो सुमिरन है यही है सार। ठीक है जी, श्वासों का जो सुमिरन है यही है सार। और संग्रह कीजिए नाम, अर्थात इस श्वास श्वास में नाम का संग्रह कीजिए। आपको ये तो बता दिया कि परमात्मा है, ये जो श्वासें हैं इन्हीं में परमात्मा है। जैसे मंदिर में आपको कहा जाता है ना कि भगवान है, लेकिन वहाँ जाके आप आरती वंदना पूजा करते हैं कि नहीं? ठीक इसी प्रकार आपको ये बता दिया गया है कि इन श्वासों में ही वो परमात्मा है। तो आपको इन श्वास श्वास में अब क्या करना है? सुमिरन करना है नाम का।
और इसी को ही सार सुमरन कहा जाता है। और जिसने इस नाम का सुमरन करना शुरू कर दिया श्वास श्वास में, ये समझ के कि ये जो श्वासें है यही वो परमात्मा है, और उससे प्रेम लगा लिया, लो लगा ली, साहिब कहते हैं जीवंछा मिट जात है। फिर जीव की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसकी इच्छा क्या होती है? परमात्मा को प्राप्त करने की। साहिब ने बता दिया, लो जी ये रहा परमात्मा। जब मिट गई इच्छाएं तो क्या कहा कि पीव रहे तिस धाम। फिर जो परमात्मा है वो उसके हृदय में ही विराजमान हो जाता है। अर्थात पहले वो श्वासों में है, जैसे अभी इस दास ने बताया कि ये श्वासों में है, और श्वासों से फिर क्या हृदय में जाती हैं ये श्वासें, हृदय से फिर नाभि तक, तो वो हृदय में प्रकट होता है। ठीक है जी। और जो हृदय में प्रकट होता है वो है सत्य। तो ओम, तत्व और सत्य। यदि आपको कोई ये कहता है कि भाई हम आपको सार नाम देते हैं, आप सार शब्द ले लो, सार शब्द, तो ये सार शब्द देने वाले जो ये कहते हैं ना हम उस सत्य को जानते हैं कि सत्य कबीर रटो, तो भगत जियो यहाँ पे साहिब ने कहीं लिखा क्या कि सत्य कबीर रटना है? साहिब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। अच्छा, एक चीज और आएगी, जब आगे आप चलेंगे ना, ये साहिब की वाणी पढ़ेंगे तो क्या कहा गया है, ओम सोहम मद है सत्य, उसका भेद भी आपको बताएंगे। जो ये जितने भी बैठे हैं ना गुरु, जो स्वयं को सतगुरु और जगत गुरु कहते हैं, वो नहीं बताते इस भेद को, क्योंकि उन्हें इस भेद का पता ही नहीं है कि बीच में कैसे। वो तो क्या कहेंगे, हाँ जी ले लो सार नाम, ओम सोहम सत्य कबीर। बोले अच्छा जी ये सार नाम है, चलो जी इसको जप लेते हैं। फिर सार शब्द क्या है? बोले ओम सोहम सत्य कबीरा। अरे भाई, अगर सत्य कबीर सार नाम है और सत्य कबीरा अगर सार शब्द है, ये तो आपने बाद में बताए हैं, लेकिन साहिब तो कहते हैं कि ओम सोहम मद है सत्य, कि वो तो इनके बीच में आएगा। तुम बता रहे हो बाहर, तो क्या कहेंगे, कोई नहीं जी फिर आप बीच में जप लो। ये हैं उनके तर्क। तो बताइए किस प्रकार से वो लोगों को पार करेंगे? ये सब काल के दूत हैं। तो भगत जियो, वाणी जो कहती है ना, ये वाणी परमात्मा की वाणी है। ये वाणी परमात्मा की वाणी है। इसे कोई बिरला ही समझेगा, जिस पर वो परमात्मा अपनी कृपा करेगा। ऐसा कोई बिरला दास होगा तभी इसे कोई समझ पाएगा। साहिब कहते हैं, कोट्यो मध्य है नहीं राई झुमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो राई झुमकरा। कि करोड़ों में तो कोई दिख नहीं रहा है, अरबों में देखो कि अरबों में कोई अगर मिल जाए तो हमारा वो दास बनेगा, वो हमारा कृपा पात्र बनेगा। तो ये साहिब बताते हैं। फिर क्या कहा साहिब ने कि भाई जब आपकी जीव की इच्छाएं मिट जाती हैं तब वो परमात्मा इस हृदय में निवास करता है, और इसी प्रकार से ही जीव को सुमिरन करना चाहिए। तो भगत जियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि श्वासों में ही सुमिरन करना है। श्वासों को देखो, ये श्वासें ही वो परमात्मा ही है, इसी पर ध्यान लगा के रखो। सुरत निरत मन को पवन पर लगा दो, अर्थात श्वास पर। ठीक है जी। क्या कहते हैं, अबहड़ बसे शरीर में जो फूलन मदबास, काया कुंज कपूर मन लीन करो दम श्वास। ग्रीब अंदर अबहड़ आदि है, बाहर देख अडोल, आकार भार नहीं तास कै, ना कुछ तोल न मोल। अबहड़ की कर आरती, अबहड़ का धर ध्यान, अबहड़ साहिब आप हैं, अबहड़ पद परवान। गरीब अबहड़ के अंजन नहीं, दिखत है दरहाल, बाहर भीतर रम रहा, गैबी खेल विशाल। अबहड़ अर्थात जो बहड़े नहीं, जिसका विनाश ना हो, वो है अबहड़। ठीक है जी। वो सब जगह है, बाहर भीतर, ना उसका भार है, ना मोल है, ना तोल है। और लोग तो पता नहीं खैर क्या क्या बोल देते हैं। साहिब ने बड़े सुंदर तरीके से और अनेकों प्रकार से जीव को समझाने की कोशिश की,
लेकिन क्या करें, काल के दूत ऐसे बैठे हुए हैं, जीवों को भरमाते रहते हैं, सत्य ज्ञान लेने नहीं देते। लेकिन ये सत्य ज्ञान अब आपको मिला है तो उम्मीद करता हूँ कि जो सुमिरन का भाव, जो सुमिरन का तरीका आज साहिब ने बताया है कि परमात्मा को पहचानो, कैसे पहचानो, श्वासों में पहचानो। वो श्वास में है, दम में है, बाहर है, भीतर है। उस श्वास में सुमिरन करो और श्वास में सुमिरन करोगे, धीरे धीरे आपकी इच्छाएं मिट जाएंगी, इन श्वासों से प्रेम हो जाएगा। और जब श्वासों से प्रेम होगा तो परमात्मा आपके हृदय में प्रकाशित होगा। वो जो दीपक की बात हो रही थी, क्योंकि अब आपने तत्व को जान लिया, तो जैसे ही तत्व को जान लेते हैं तो सतगुरु उस दीपक को जला देते हैं। वो जो दीपक जलता है तो परमात्मा रूपी प्रकाश फिर आपके हृदय में प्रकट होता है। कहीं इसमें काल आया क्या? इस वाणी में कहीं जिक्र आया कि हाँ भाई काल आया, माया आई, ये चक्र आए, वो चक्र आए? नहीं। ये भक्ति मार्ग है भगत जियों। ये जितने चक्र चुक्र इन सब की जो बातें होती हैं, ये सारी जो अनेकों धुन और पता नहीं क्या क्या होती हैं, ये सब योग मार्गी, ज्ञान मार्गी के लिए है। भक्त तो केवल और केवल समर्पण होना चाहिए भक्त का। दास ने वाणी के माध्यम से आपको सत्य ज्ञान बताया है, परमात्मा की पहचान का तरीका बताया है। अब करना ना करना आपके हाथ में है। यदि साहिब की वाणी को भी प्रमाण अगर आप नहीं मानेंगे और फिर भी अगर आप इधर उधर भटकते रहे तो फिर परमात्मा, फिर उससे मिलना नहीं हो पाएगा। फिर तो निश्चित नरक में जाना पक्का है फिर। और जिसने इस वाणी को सत्य माना और इस पर अमल किया, उसका तर जाना, इस संसार से मुक्त हो जाना, ये भी एकदम पक्का है। 100% वो पार होगा। केवल जो नाम आपको गुरु जी से मिला है, उस नाम का सुमिरन करते रहिए और भजन में चलते रहिए। भगत जियों, आप लोगों को इस दास ने बताया था कि जो नाम आपको बताया गया है वो कई बार पलटवाया जाएगा। कभी सांस अंदर लेते समय ओम, कभी छोड़ते समय ओम, फिर सांस अंदर लेते समय ओम। उसके पीछे का जो प्रक्रिया है वो एक गुप्त प्रक्रिया है जो सभी को नहीं पता। इसीलिए उस चीज़ का खुलासा हम YouTube पर नहीं करेंगे। उस चीज़ के लिए आपको स्वयं ही बात करनी होगी। जब आपको समय मिलता है उसके बारे में, यदि आपको 1 महीना हो गया है करते हुए उस प्रक्रिया को, तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और तब हम आपको उस नाम को पलटने का तरीका और भाव सब बताएंगे। तब तक साहिब का सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।